डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आप सीखेंगे कि इन्वर्टेड इंडेक्स को कैसे क्रिएट किया जाता है। इससे पहले आपने लास्ट लेक्चर में सीखा कि बूलियन इंडेक्सिंग कैसे की जाती है। उसमें आपने टर्म डॉक्यूमेंट इंसिडेंस मैट्रिक्स क्रिएट करना सीखा। उसका इशू ये था कि जैसे जैसे आपके पास नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स इंक्रीज होते जाते हैं तो आपके जो मैट्रिक्स का साइज़ है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। तो जब आपके पास काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स होंगे, ह्यूज कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट होगा, तो उस केस में आपके पास मैट्रिक्स का साइज़ बहुत ज़्यादा होगा, तो वो आपकी स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा। इसी तरीके से जब वो स्टोरेज ज़्यादा ले रहा है तो उसमें सर्च मुश्किल हो जाता है और उस केस में फिर इंडेक्सिंग आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं दे रही होती है। तो इसलिए उस केस में इन्वर्टेड इंडेक्स को यूज़ किया जाता है। इन्वर्टेड इंडेक्स में हर टर्म टी के लिए एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट स्टोर की जाती है दैट कंटेन टर्म टी। वो जो डॉक्यूमेंट है उसको डॉक आईडी के साथ आइडेंटिफाई किया जाता है विच इज़ अ डॉक्यूमेंट सीरियल नंबर। यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि कैन वी यूज़ फिक्स्ड साइज एरेज फॉर दिस। अगर फिक्स साइज एरे को यूज़ किया जाए तो उस केस में एरे के अंदर एडजस्टमेंट होती है इन केस ऑफ डिलीशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट और इंसर्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट दैट इज़ कॉस्टली। जैसे इस केस में अगर एक वर्ड T3 एक नया डॉक्यूमेंट 14 क्रिएट हुआ है और वो उसमें एग्जिस्ट कर रही है, तो इस केस में यहाँ पे 6 और 16 के बीच में आपको 14 डॉक्यूमेंट ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो 6 के बाद वाले जितने भी सेल्स हैं 16, 57, 132 उसको राइट शिफ्ट करना पड़ेगा और फिर आपको 14 की जगह मिलेगी और उसमें आप 14 डॉक्यूमेंट को स्टोर करेंगे। तो ये जो एडजस्टमेंट है ये कॉस्टली है, इसलिए आपको वेरिएबल साइज लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है जिसमें आप इजीली एरे का जो साइज़ है उसको एडजस्ट कर सकें और उसमें जो आपने नए आइटम्स ऐड करने हैं या डिलीट करने हैं उनको इजीली एडजस्ट किया जा सके। इन्वर्टेड इंडेक्स में ये जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है इसको पोस्टिंग कहा जाता है और ये जो आपके पास कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, ये जो टर्म्स हैं इनका जो कलेक्शन है इसको डिक्शनरी कहा जाता है और ये जो पोस्टिंग लिस्ट्स का कलेक्शन है इसको पोस्टिंग्स कहा जाता है और ये पोस्टिंग्स जो हैं ये सॉर्टेड बाय डॉक आईडी। यहाँ पे इंडेक्सर का जो स्टेप है सबसे पहला वो क्या करता है, टोकन सीक्वेंस जनरेट करता है। सीक्वेंस ऑफ क्या होगा, मॉडिफाइड टोकन होगा और डॉक्यूमेंट आईडी होगा। जैसे आपके पास ये डॉक 1 है और ये इसका कंटेंट है, ये डॉक 2 है, ये इसका कंटेंट है। सबसे पहले आपने क्या करना है, डॉक 1 की जितनी भी टर्म्स आ रही हैं जिस ऑर्डर में आ रही हैं आपने उसी ऑर्डर में लिखना है। आई डिड enact Julius Caesar, I was killed, I the Capitol, Brutus killed me। ये जो कंटेंट है, ये जो वर्ड्स हैं, ये जो टोकन्स हैं, ये डॉक्यूमेंट 1 से बिलोंग करते हैं। आपने जस्ट इनको यहाँ पे लिस्ट डाउन कर लिया और उसके बाद डॉक्यूमेंट 2 की जितनी टर्म्स हैं उनको उसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में वो उस डॉक्यूमेंट में अपीयर हो रही हैं, आपने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट आईडी मेंशन करना है कि आई से लेके बी तक ये जो जितना पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन किससे बिलोंग करता है, डॉक 1 के साथ। ठीक है, यहाँ तक ये डॉक्यूमेंट 1 से बिलोंग करता है। यहाँ पे उनके आगे आपने डॉक्यूमेंट आईडी लिख दिया है। फिर उसके बाद बाकी 100 से लेके एम्बिशियस तक जितना भी पार्ट है, ये किसका पार्ट है, डॉक्यूमेंट 2 का। तो ये आपने यहाँ पे लिस्ट डाउन किया हुआ था, तो इसके आगे आपने डॉक्यूमेंट 2 मेंशन कर दिया। ये इसका पहला स्टेप है, टोकन्स जनरेट हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि इन टर्म्स को सॉर्ट करना है। अब ये जो सॉर्ट वाला प्रोसेस है, ये जो इंडेक्सिंग का स्टेप है, ये कोर इंडेक्सिंग स्टेप है। इसको इनपुट दी जाएगी, ये जो सॉर्ट का प्रोसेस है इसको इनपुट दिया जाएगा आपका जो टोकन्स का सीक्वेंस था वो, और इसको वो सॉर्ट कर देगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले ए वाले जो वर्ड्स हैं एम्बिशियस, वो यहाँ पे टर्म आ गई। उसके बाद बी से जितनी भी स्टार्ट हो रही हैं वो आ गई, फिर सी वाली आ गई, फिर डी। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सारी टर्म्स को सॉर्ट करना है और उसके बाद उनके आईडीज़ मेंशन करने हैं कि कौन सी टर्म किस डॉक्यूमेंट में है। अगला जो स्टेप है इंडेक्सर का, दैट इज़ डिक्शनरी एंड पोस्टिंग्स। अब डिक्शनरी और पोस्टिंग कैसे क्रिएट होगी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की इंफॉर्मेशन भी ऐड करनी है। अब ये जो आपके पास सॉर्टेड लिस्ट थी उन टर्म्स की डॉक्यूमेंट आईडी के साथ, ये इस स्टेप में, इंडेक्सर के इस स्टेप में इनपुट यूज़ होगी और इसके अगेन जो है
उसी तरह से डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसीज ऐड होंगी। अब मल्टीपल जो टर्म एंट्रीज एक सिंगल डॉक्यूमेंट में यूज़ हो रही हैं उनको मर्ज कर लेना है, और उसके साथ पोस्टिंग्स और डिक्शनरी को आपने सेपरेट कर देना है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे वो इकट्ठी हैं, एक टेबल के फॉर्म में लिखी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे उनको सेपरेट कर देना है। ये सारी टर्म्स लिखी हुई हैं उसी तरह से सॉर्टेड ऑर्डर में। अब जैसे आपके पास ब्रूटस 2 डॉक्यूमेंट्स में आ रहा था, डॉक्यूमेंट 1 में भी था, डॉक्यूमेंट 2 में भी था। यहाँ पे देखें ये 1 में भी है और 2 में भी है, तो यहाँ पे आपने उसकी फ्रीक्वेंसी कर दी 2। और उसके बाद पोस्टिंग लिस्ट में आपने बताना है कि ये टर्म किस किस डॉक्यूमेंट में अपीयर हो रही है। जैसे एम्बिशियस था तो वो सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट में था, तो उसका आपने 2 ID लिख दिया। जैसे बी है उसकी फ्रीक्वेंसी 1 है और वो डॉक्यूमेंट 2 में अपीयर हो रहा है, तो उसका यहाँ पे डॉक ID पोस्टिंग लिस्ट में लिख दिया जाएगा 2। अब ब्रूटस है, ब्रूटस की फ्रीक्वेंसी 2 है क्योंकि वो डॉक्यूमेंट 1 और डॉक्यूमेंट 2 में आ रहा है, तो यहाँ पे उसकी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। जिस जिस डॉक्यूमेंट में वो अपीयर हो रहा है उसकी यहाँ पे लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे 1, उसके बाद पॉइंटर टू 2। इसी तरह से बाकी जितनी टर्म्स हैं उनका आपने इस तरह से डिक्शनरी और पोस्टिंग लिस्ट मेंटेन कर लेनी है। अच्छा, वेयर डू वी पे इन स्टोरेज, यहाँ पे आप देखिए कितनी स्टोरेज यूज़ हो रही है कि जस्ट आप टर्म्स के लिए उनकी काउंटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, और उसके अलावा जितने भी ये पॉइंटर्स हैं, पॉइंटर्स के लिए आप मेमोरी यूज़ कर रहे हैं और डॉक आईडीज को स्टोर करवाने के लिए। तो यहाँ पे कंपैरेटिवली मेमोरी आपकी कम यूज़ हो रही है एज कम्पेयर टू बुलियन इंडेक्सिंग। अब आपने इंडेक्स क्रिएट कर लिया है, इसके अंदर अब क्यूरी प्रोसेसिंग कैसे परफॉर्म होगी। कोई क्यूरी प्रोसेस हुई है तो इन्वर्टेड इंडेक्स को यूज़ करते हुए उस क्यूरी को कैसे प्रोसेस किया जाएगा। लेट्स से क्यूरी है T2 एंड T3। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने T2 को डिक्शनरी में चेक करना है और उसकी पोस्टिंग रिट्रीव करनी है। इसी तरह से आपने T3 को डिक्शनरी में चेक करना है और उसकी पोस्टिंग रिट्रीव करनी है। फिर उन दोनों को आपने मर्ज करना है। यहाँ पे आप देखें तो ये अज्यूम किया गया है कि ये T2 है और ये उसकी पोस्टिंग लिस्ट है, और ये T3 है तो ये उसकी पोस्टिंग लिस्ट है। उनको आपने मर्ज कैसे करना है, ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इट शुड बी एफिशिएंट, और इसका सिंपल एल्गोरिदम ये है कि आपने पॉइंटर्स को मेंटेन करना है दोनों पोस्टिंग लिस्ट्स के, एंड वर्क थ्रू द पोस्टिंग लिस्ट साइमल्टेनियसली। इफ एनी ऑफ द पॉइंटर बिकम्स नल देन टर्मिनेट द मर्जिंग लूप। जहाँ पे एक पॉइंटर, दोनों में से किसी का भी पॉइंटर जो है वो नल हो जाएगा तो आपने टर्मिनेट कर देना है। एट ईच स्टेप कंपेयर द डॉक आईडी ऑफ बोथ पॉइंटर्स। हर स्टेप के अंदर आपने क्या करना है कि दोनों के डॉक आईडीज को कंपेयर करना है। अगर दोनों के डॉक आईडी सेम आ गए हैं तो उनको आपने मर्ज लिस्ट के अंदर ऐड कर देना है और दोनों पॉइंटर्स को आपने आगे बढ़ा देना है। अगर वो दोनों सेम नहीं है तो आपने उस वाली लिस्ट का पॉइंटर आगे पॉइंट करना है जिसका आईडी स्मॉल है। यहाँ पे देखें, आपके सबसे पहले जो क्यूरी T2 एंड T3 है उनकी पोस्टिंग लिस्ट्स रिट्रीव हुई हैं। यहाँ पे पहला स्टेप क्या है कि आपने मेंटेन कर दिए दोनों के पॉइंटर्स को। अब आपने जो है वो दोनों पॉइंटर्स को साइमल्टेनियसली आगे मूव करना है। हर स्टेप पे आपने क्या करना है कि डॉक आईडीज दोनों पॉइंटर्स के कंपेयर करने हैं। अब 1 और 2 कंपेयर हुए तो 1 क्योंकि छोटा था तो इसका पॉइंटर जो है ये आगे चला गया, उसका पॉइंटर वहाँ ही रहा T2 टर्म का, क्योंकि ये हमने देखा था ना कि जिसका स्मॉल होगा उसका आपने आगे एडवांस कर देना है, दूसरे का वहाँ ही रहेगा। क्योंकि टर्म T3 का स्मॉल था तो उसका पॉइंटर आपने आगे बढ़ा दिया है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अगले नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों का क्योंकि सेम था तो ये आपके मर्ज लिस्ट में ऐड हो जाएगा, और फिर दोनों पॉइंटर्स को आपने आगे बढ़ा देना है। ठीक है, T3 के लिए आपका पॉइंटर 3 डॉक्यूमेंट पे आ गया है, T2 के लिए आपका पॉइंटर 4 डॉक्यूमेंट पे आ गया है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि ये फिर कंपेयर होंगे। अब 3 और 4 कंपेयर होंगे तो टर्म T3 का जो 3 डॉक्यूमेंट का नंबर है वो 4 से छोटा है। टर्म T3 का जो पॉइंटर डॉक्यूमेंट 3 पे था वो आगे डॉक्यूमेंट 5 पे मूव कर जाएगा। ये अब यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है जस्ट कंपैरिजन करके ये पॉइंटर का, क्योंकि आपको बेसिक मैकेनिज्म समझ आ गया होगा किस तरह से आपने कंपेयर करना है, किस टर्म की पोस्टिंग लिस्ट के पॉइंटर को आगे मूव करना है, ये आपको समझ आ गया होगा। जब 3 और 4 कंपेयर हुए तो 3 छोटा था तो आपका पॉइंटर 5 पे आ गया, फिर 4 और 5 का कंपैरिजन हुआ तो 4 छोटा था तो इसका पॉइंटर आगे 8 पे आ गया। फिर जब 5 और 8 का कंपैरिजन हुआ तो क्योंकि 5 छोटा है तो इसका पॉइंटर आगे मूव करके 8 पे आ जाएगा। फिर 8 और 8 जब आप आपस में कंपेयर होंगे तो ये दोनों सेम है तो यहाँ पे 8 ऐड हो जाएगा इस लिस्ट में। फिर दोनों के पॉइंटर्स इकट्ठे आगे मूव होंगे 13 और 16। जब 13 और 16 आपस में कंपेयर होंगे तो 13 स्मॉल है तो ये आगे मूव कर जाएगा।
फिर 21 और 16 जब कंपेयर होंगे, 16 स्मॉल है तो ये आगे मूव करके 32 पे आ जाएगा। फिर 21 एंड 32 जब कंपेयर होंगे, 21 स्मॉल है तो ये आगे आके 34 में आ जाएगा। पॉइंटर 34 और 32 जब कंपेयर होंगे, 32 स्मॉल है तो पॉइंटर 64 पे आ जाएगा। 34 और 64 जब कंपेयर होंगे तो 34 स्मॉल है, इसका पॉइंटर आगे मूव करेगा और इसमें नल स्टोर हो जाएगा। तो आपने इसके एल्गोरिदम में पढ़ा था कि दोनों पोस्टिंग लिस्ट में से जिसका पॉइंटर नल होगा तो आप इस प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे। तो अब आपके पास ये लिस्ट आ गया 2 and 8। तो ये जो आपकी क्यूरी थी कि आपको वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए जिनमें टर्म T2 और T3 अपीयर हो रही हो, इन्वर्टेड इंडेक्स अगर इसका क्रिएट हुआ हो तो इसमें इस तरह से प्रोसेस करके आपको ये रिजल्ट में 2 और 8 जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको दिखाए गए हैं। ये आपके पास एक वेब लिंक है जिसमें एक्सरसाइजेज अवेलेबल हैं इंसिडेंस डॉक्यूमेंट मैट्रिक्स क्रिएट करने की और इन्वर्टेड इंडेक्स क्रिएट करने की। यहाँ पे हमारे इंडेक्सिंग के लेक्चर का एंड होता है। थैंक यू।